यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान का स्वरूप देखने के बाद, उनके स्वरूप के विषय में, उनके गुणों के विषय में ग्लोरीफाई यानी कि वंदना कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी देख सकते हैं अब कि भगवान का क्या स्वरूप है। तो इस श्लोक में हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ, मतलब जो इस समय ब्रह्मा जी जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि के कमल से प्रकट हुए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंधकार था, और फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी सृष्टि किन होने की और उनके सृष्टि का उद्देश्य क्या है, उनके प्राकट्य का उद्देश्य क्या है, ये सब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने देखा कि उन्होंने तपस्या किया, तपस्या करने का आदेश आकाशवाणी माध्यम से आया, तो फिर उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या के फल स्वरूप उनके हृदय के भीतर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई, और जब भक्ति परिपक्व हो गई, जब ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप की पहचान की कि वे भक्त है, भगवान के सेवक है, जब इस प्रकार की उन्हें उनके मन में, हृदय में जब इस प्रकार का स्वरूप सिद्ध जब उनके हृदय में जागृत हुआ, तो फिर उन्होंने भगवान का स्वरूप देखा, भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है उसके दर्शन किए। तो हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। तो जो भगवान का जो स्वरूप अभी है, ब्रह्मा जी कहते हैं, इससे श्रेष्ठ कोई स्वरूप नहीं है, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यही सबसे उत्तम रूप है। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है और ना अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास आता है। यानी कि ब्रह्मा जी ने अब सब कुछ देख लिया है। मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी को, क्योंकि उन्हें अभी सृष्टि करना है, उन्हें सारा ज्ञान होना चाहिए कि क्या आध्यात्मिक है और क्या भौतिक है, इसलिए भगवान ने उन्हें सारा आध्यात्मिक जगत पहले से ही दिखा दिया है कि वैकुंठ क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है, अंतरंगा शक्ति क्या है, ये सब भगवान ने उन्हें दिखा दिया। ये ब्रह्मा जी को एक बोनस, सृष्टि से प्रारंभ करने से पहले एक बोनस दिया, ताकि उन्हें सृष्टि करने में आह्लाद मिले। इस प्रकार, क्योंकि वो समझ गए कि अब मैं भक्त हूँ, मेरा कार्य केवल एक ही है कि मैं भगवान जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूं। भगवान चाहते हैं कि सृष्टि प्रारंभ हो, इसलिए, और मुझे प्रकट किया है अपने नाभि से, और मेरे भीतर द्वितीय सृष्टा के रूप में मेरे भीतर समस्त शक्तियां डाल दी है। अब मुझे सृष्टि करना है, क्योंकि यह भगवान का आदेश है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है कि भगवान हमसे श्रेष्ठ है और भगवान परम है, जब तक ये हमारे भीतर इस प्रकार का कन्विंसिंग नेचर, यानी कि इस प्रकार का ज्ञानोदय नहीं होता है कि भगवान श्रेष्ठ है और हम सेवक है, तब तक भक्ति या फिर भगवान की सेवा करना असंभव है। तो ये सबसे पहले जागृत करने के लिए ही इस विश्वास को सबसे पहले, श्रद्धा को सबसे पहले, इस श्रद्धा से ही प्रारंभ होता है भक्ति। इस श्रद्धा को सबसे पहले प्रारंभ करने के लिए हम साधु संग और भजन क्रिया करते हैं। यानी कि भजन एवं साधु संग से इस प्रकार का जो विश्वास है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और इस स्ट्रांग विश्वास से हम जब जाप करते हैं, धीरे धीरे हमारे भीतर भक्ति या फिर सेवा भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या कर ली, और ब्रह्मा जी वहां अकेले थे, फिर भी जिस प्रकार से उन्हें कहा गया था उस प्रकार से उन्होंने जब किया, उस आदेश को अच्छी तरह से जब पालन किया, उनके भीतर भगवान की सेवा करने का भाव प्रकट हुआ, और भगवान की सेवा करने का भाव जब प्रकट हुआ तो भगवान ने उनका दर्शन उनके सामने रख दिया। यानी कि
जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, भगवान जो है अपने मर्जी के मालिक जैसे कहते हैं हिंदी में, या फिर अपनी इच्छा के बल से ही काम करते हैं। भगवान को कोई जबरदस्ती अम, अम, अपने सामने लेकर नहीं आ सकता। भगवान जब अपनी इच्छा से प्रकट होंगे, भगवान जब प्रसन्न होंगे तो अपने अपना स्वरूप दिखलाएंगे। तो हमारा कर्तव्य है, जैसे कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, केवल तपस्या करना, और हमें भगवान के प्रसन्नता का इंतजार करना है। भगवान जब प्रसन्न होंगे हमारे सामने इसी प्रकार फेस टू फेस आएंगे, ना कि हम भगवान को चैलेंज कर सकते हैं कि अब आप दिखाइए, देखिए मैंने 16 माला जाप कर रहा हूँ 16 साल से, अब आप मुझे आपको आना ही पड़ेगा मेरे सामने बांसुरी बजाते हुए, या फिर चक्र लेकर अपने हाथों में, या फिर राधा रानी के साथ आप आइए। इस प्रकार हम अभी डिमांड नहीं कर सकते हैं भगवान से। भगवान इसी को तो भगवत या भगवान कहते हैं, जो अपने बल से, अपने इच्छा से जो प्रकट होते हैं वे भगवान है। जैसे कि सूर्य अपनी इच्छा से ही सूर्योदय होता है। हम रात के वक्त, रात्रि के समय 10 बजे या 11 बजे अगर कोई कहता है दिखाओ भगवान तुम्हारा तुम्हारा सूर्य किधर है, दिखाओ मुझे, ऐसा अगर कोई चैलेंज करता है तो कुछ नहीं किया जा सकता। वो चैलेंज करने वाला मूर्ख है। सूर्य अपनी इच्छा से ही जब सवेरा होगा, जब समय होगा, सूर्य के उदय होने का समय होगा, तब प्रकट होगा, तब देखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भगवान, ये तभी समझ में आएगा जब हम समझ जाते हैं कि भगवान जो है परम है। इसलिए यहाँ कहा गया है परम, वे परम है। परम यानी कि जो अपनी इच्छा के मालिक है, जो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। हम जबरदस्ती उन्हें देख नहीं सकते। तो जैसे कि कोई जैसे कोई मान लीजिए कोई राजा हो या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा नहीं कि मुझे अभी प्राइम मिनिस्टर को देखना है या फिर राजा को देखना है और वहां चले गए, पहुंच गए उनके घर, और अभी हम देखेंगे, ऐसे नहीं। उनके उनके सामने उनके उन तक पहुंचने से पहले वहां पर होते हैं गार्ड्स या कमांडोज या राजा के सैनिक, जो आपको अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे। आपसे पूछेंगे आगे मुंह उठा के भगवान को देखने या फिर राजा को देखने, वो आपको रोक देंगे वहीं के वहीं। तो इसी प्रकार फिलहाल हमारे और भगवान के बीच में एक रोक है। वो क्या रोक है? एक पर्दा है। वो किस चीज का पर्दा है, कोई बता सकता है? प्रभु जी हरे कृष्ण, माया का। जी, बहुत अच्छा, हरे कृष्ण। माया का पर्दा है। जैसे कि कुंती महारानी एक श्लोक में कहती है, माया यवनिका छन्नम, ऐसा कुछ श्लोक है मेरे ख्याल से। माया यवनिका, यवनिका यानी कि पर्दा। माया का जो पर्दा है, छन्नम यानी कि ये पर्दा कवरिंग, ये पर्दा कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है? हमारे बीच, हमारे और भगवान के बीच में ये पर्दा, जैसे कोई स्टेज का ड्रामा है। स्टेज के ड्रामा में आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑडियंस है और स्टेज में कुछ चल रहा है। तो अगर पर्दा डाल दिया जाए और सारा कार्य पर्दे के पीछे हो रहा है, तो यहाँ इस तरफ जो लोग बैठे हैं वो कुछ देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है कि आपका जो ये पर्दा है, इस पर्दे की वजह से हम देख नहीं, ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूर्ख लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कार्य सब कुछ हो रहा है पर्दे के उस पार। लेकिन ये माया के वजह से नटो नाट्य धरो यतः, ये नाटक, जो नाट्य जो चल रहा है उस तरफ चल रहा है, लेकिन मूर्ख जन आपको देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अज्ञान, अज्ञान, अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम। ये, ये श्लोक है कुंती महारानी के टीचिंग्स में। आप देख सकते हैं कुंती महारानी का टीचिंग्स अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, पूरा भागवतम उसमें है वास्तव में देखा जाएगा तो। कुंती महारानी जो कहती है भगवान से, जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं, तो कुंती महारानी उन्हें रोक लेती है और उनकी वंदना करती है, और बहुत ही अति सुंदर उसमें
पहले से ही कुंती महारानी कहती है कि नमस्ये पुरुषम त्व आद्यम, कि आप जो है, जैसे यहाँ पर कहा गया है आदि पुरुष है, नमस्ये पुरुषम त्व आद्यम, लेकिन कैसे आदि पुरुष है? ईश्वरम प्रकृतिम परम, परम, जैसे यहाँ ब्रह्मा जी परम कह रहे हैं, वैसे ही ईश्वर प्रकृति पर, आप इस जगत के पार हैं। अब हम इस जगत की चीजों को ही हमने सब कुछ नहीं देखा है, बुरा नहीं देखा है, और हम उस जगत, इस जगत के पार जहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है माया का, उसके पार वाली चीजें हम देखने की इच्छा रखते हैं। उसके लिए हमें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, यानी कि कठिन तपस्या के बाद भी जब भगवान की इच्छा होगी तब हम देख सकते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं ये ऐसा इतना कठिन क्यों किया है भगवान ने? ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। एक तो हम वहां से भाग के यहाँ पर आ गए, और हमने देखा कि यहाँ पर हमारा कुछ बन नहीं रहा, ये भगवान ने हमें पहले ही बोल दिया था, लेकिन हम सुने नहीं। अभी हमें वापस जाना है, तो थोड़ा बहुत हमें विश्वास तो दिलाना ही पड़ेगा कि हम लायक है, वी आर क्वालिफाइड कि हम वापस उस जगत में जा सके। जैसे कोई जेल में कोई प्रिजनर हो या फिर कैदी हो, उसे प्रूव करना पड़ेगा जेल के अंदर कि वह सोसाइटी में वापस जाने के लायक है। सो इस प्रूफ को ही योग कहते हैं। इस कई माध्यम है, कर्म है, ज्ञान है, हठ है, सांख्य है, इस प्रकार भक्ति है। लेकिन भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं। भक्ति माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि, यहाँ पर जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं तत्वतः, वास्तव में तत्व में हम भगवान को भक्ति के माध्यम से, इस स्वरूप को जो इस समय ब्रह्मा जी देख रहे हैं फेस टू फेस, उस स्वरूप को हम केवल भक्ति के माध्यम से ही देख सकते हैं। जैसे कि मायावादी लोग कहते हैं भगवान भी पुरुष है, हम भी पुरुष है, तो हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वे यह समझ नहीं पा रहे हैं वे कैसे पुरुष है, परम है, यानी कि उस पार वाले हैं। तो उस पार और इस पार में क्या फर्क है? उस पार में सब कुछ आध्यात्मिक है, इस पार में सब कुछ भौतिक है। और इस भौतिक प्रकृति से हम, क्योंकि अणु है, हम स्पर्श करते हैं, इस भौतिक प्रकृति के गुणों से हम स्पर्शित हो जाते हैं, जबकि भगवान भले वहां हो या फिर यहाँ हो, ये भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर इस जगत में रहते हैं, हमें अंधकार का पता है, हमने अंधकार को स्पर्श किया, हम जानते हैं कि अंधकार क्या है, इसलिए जब सूर्य का प्रकाश आता है हमें बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि अब हम सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन सूर्य के भीतर जो लोग रहते हैं उनको अंधकार से क्या लेना देना, उनको पता ही नहीं है कि अंधकार क्या है, क्योंकि वे कभी स्पर्श नहीं करते हैं अंधकार को। अंधकार नामक कोई चीज है ही नहीं वहां। तो उसी प्रकार भगवान जो आध्यात्मिक जगत से हैं वे कभी अंधकार या फिर माया से स्पर्शित नहीं होते हैं, जबकि हम, क्योंकि हमारा जो आकार है अणु है, हम बड़ी आसानी से माया से स्पर्शित हो जाते हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि का तिनका और अग्नि का तिनका जब अग्नि से अलग हो जाता है, जब वह सूखे घास पर गिरता है तो दोबारा अग्नि बन सकता है, लेकिन अगर गीले घास पर गिर जाता है हम देख सकते हैं कि वह भुज जाता है, यानी कि स्पर्श किया उसने, गील घास के वो जो गीलाहट है उससे स्पर्श जब हो जाता है तो वह भुज जाता है। तो उसी प्रकार क्योंकि हमारा स्वरूप जो है भले ही क्वालिटी वाइज सच्चिदानंद हम भी है, लेकिन क्योंकि हम अणु हैं, हम माया से स्पर्शित हो जाते हैं, इस प्रकृति से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान, ब्रह्मा जी का कहना है, भले उस जगत में हो या इस जगत में हो, वे सच्चिदानंद ही है, उसी स्वरूप में रहते हैं, और ये स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। इस बार अभी जो जब देख रहे हैं जिस स्वरूप को भगवान का, वो सबसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार कह रहे हैं। तो कुंती महारानी, जैसे मैंने कहा, वो कहते हैं कि ये जो माया का पर्दा है इसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे कभी कभी सूर्य जो है ढक जाता है
क्लाउड्स से, बादलों से जब ढक जाता है तो हम देख नहीं पाते हैं कि वास्तव में सूर्य का क्या प्रकाश है, क्या आकार है। उसी प्रकार भगवान और हमारे बीच ये माया का पर्दा है। ये पर्दा अज्ञानता से सिंचित है। तो अज्ञानता की वजह से क्या है अज्ञानता? अज्ञानता यह है कि मैं और भगवान एक है। ये ऐसा इसको अज्ञानता कहते हैं। जब ये अज्ञानता हमारे भीतर आ जाती है तो अधोक्षजम अव्ययम, भगवान का एक और नाम अधोक्षज है। अधोक्षज यानी कि कोई बता सकता है अधोक्षज क्या है, अक्षज क्या है, और भगवान को अधोक्षज क्यों कहते हैं? हरे सारे कृष्ण। सेंसेस के परे। जी हरे, किसके परे? सेंसेस जो सब सेंसेस के ऊपर होते हैं उनको अधोक्षज कहते हैं। करेक्ट करेक्ट। अक्षज क्या क्या अर्थ है? अक्षज मुझे जो कभी क्षय ना हो, अक्षय नहीं, अक्षर सुना है आपने? अक्षर क्यों कहते हैं? अभी हिंदी में अक्षर क्यों कहते हैं हम? हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला। हरे कृष्णा। हरे, जिसका क्षय न हो वो। हाँ वो अक्षय है। ये अक्षज जब कहते हैं सही है, ये भी सही है, लेकिन अक्षज का एक वास्तविक मतलब हिंदी वर्णमाला प्रारंभ किससे होती है? किस अक्षर से? और अंत किससे होता है? ज्ञ। अच्छा, संस्कृत में अभी अ और क्ष है। अ और क्ष, जैसे हम संस्कृत वर्णमाला देखें अ और इसलिए अक्षर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना ए टू जेड, ए टू जेड मैंने सब सीख लिया, है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हम लोग कभी बोलते ए टू जेड मैंने सब पढ़ लिया, ए टू जेड मैंने सब सीख लिया, अब कुछ नहीं। लेकिन अगर ए टू जेड के बाहर हो तो क्या करेंगे, है कि नहीं? तो ये अक्षर ज्ञान के बाहर है भगवान, अक्षज इसलिए कहते हैं, अधोक्षज। ये जो अक्षर, हम जो ज्ञान जो हम पढ़ सकते हैं, जो सीख सकते हैं, हमारे जो सीमाएं हैं उससे जितना पढ़ लीजिए, जितना सीख, उसके बाहर है भगवान। तो फिर कोई मतलब हुआ कि हम इतना कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने आप को ज्ञानी कह रहे हैं, क्या इस ज्ञान के माध्यम से भगवान को पहचान पाएंगे? पहचान पाएंगे जब भगवान अधोक्षज है, अक्षर ज्ञान के बाहर है। हम इतने सारे अक्षर पढ़ लेंगे तो क्या भगवान को पहचान पाएंगे? नहीं प्रभु। नहीं नहीं। तो इसीलिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है भगवान को तत्व से जानने का। जितना भी हम पढ़ लें, जितना भी वेद रट लें, जितने भी श्लोक सीख लें, असंभव है, क्योंकि वे अधोक्षज। ये कुंती महारानी अच्छी तरह जानती है। इसलिए अगर हम कुंती महारानी जैसे भागवतों के चरण चिन्ह पर चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान को कैसे फेस टू फेस देख सकते हैं। तब तक हम हाथ पैर जितना भी मार ले नहीं देख पाएंगे भगवान को। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है जो पर्दा है, माया का पर्दा है, अज्ञानी गण इस पर्दे को कभी हटा नहीं पाएंगे। इसलिए वो कहती है न लक्ष्य से वो देख नहीं पाते, मूढ़ दृशा, मूर्ख है, उनकी दृष्टि मूर्खता से भरी हुई है। अधोक्षज को वे ज्ञान के माध्यम से देखना चाहते हैं। असंभव है, असंभव है, इस मार्ग से नहीं देखा जा सकता फेस टू फेस। हाँ, हालांकि उनके गुणों के विषय में उनके, जैसे कि हम जानते हैं कि वे अव्यय है, वे ब्राह्मण है, वो पर ब्राह्मण है, हर तरफ अमृतस्य है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो ब्राह्मण जो आप जिसकी खोज कर रहे हैं उसके प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, जो हर तरफ अमृतस्य च अव्ययस्य च सुखस्य एकांतिकस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च। ये सब जो गुण है ब्राह्मण के, ये सब हम ज्ञान के माध्यम से समझ जाएंगे, लेकिन भगवान को आमने सामने देख नहीं पाएंगे। जिस प्रकार ब्रह्मा जी अभी देख पा रहे हैं, वो केवल और केवल
भक्ति के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि वे अधोक्षज है, केवल भक्ति ही ऐसा एक मार्ग है जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और हमारे सामने स्वयं एवं स्फुरति अधः हमारे सामने दर्शन देंगे। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है और ना अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास आता है। जिस प्रकार से इस जगत में हम देख सकते हैं कि सूर्य के रोशनी में सारा जो प्लैनेट्स है, सारे ग्रह जो है वो निवास करते हैं। सूर्य के रोशनी के बिना, प्रकाश के बिना सारा जो ग्रह जितने भी सोलर सिस्टम, प्लैनेटरी सिस्टम नष्ट हो जाएगा। सब क्षण में फ्रीज हो जाएंगे, फ्रीज जैसे बर्फ बन जाए, क्षण में, सेकंड्स भी नहीं लगेगा। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो, सूर्य का प्रकाश ऑफ कर दिया जाए, सब कुछ फ्रोजन हो जाएगा। उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के वैकुंठ में, उसी में सारे वैकुंठ में जितने भी ग्रह हैं अनगिनत, वो सब फ्लोट हो रहे हैं। और जैसे सूर्य का प्रकाश कुछ नहीं बल्कि जो सूर्य के जो सूर्य नारायण जो इस समय विवस्वान है, उनके शरीर का प्रकाश है। जो हम प्रकाश देख रहे हैं उनके शरीर का प्रकाश है। उसी प्रकार वैकुंठ में भगवान के शरीर के प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यह भगवद गीता में जैसे भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं। ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्व शेष वसुदादि विभूति भिन्नम, यानी कि जो प्रभा है आपके शरीर से निकल रहा है, इसी में सारे जो ग्रह है वो तैर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति जो है भगवान के शरीर का जो है प्रभा है, यानी कि प्रकाश है, उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश है। तो कुछ लोग जो है इस प्रकाश से आकर्षित होते हैं, उन्हें ब्रह्मवादी कहते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक खतरा है। जब इस प्रकार भगवान के आकार से, स्वरूप से, जैसे ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को श्रेष्ठ कह रहे हैं और इससे श्रेष्ठ कुछ और है नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी गण होते हैं वे ब्रह्म ज्योति को श्रेष्ठ समझते हैं। मायावादी तो भूल ही जाओ, ब्रह्मवादी जो होते हैं वे भी ब्रह्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उस ब्रह्म में उन्हें आनंद का अनुभव होगा, इस प्रकार सोचकर वे उससे आकर्षित होते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर इस समय भौतिक जगत में आनंद का अनुभव नहीं है, निरानंद है। भौतिक जगत में सब कुछ अशाश्वत है, निरानंद है, तो इस प्रकार असत है। इस प्रकार इसका उन्होंने ऑपोजिट कर दिया, नेगेट कर दिया, बस उतना ही, तो वो निकलता है ब्रह्म ज्योति। वहां पर ये चीजें नहीं। लेकिन एक जगह पर कोई व्यक्ति बिना किसी कार्य के कितनी देर रह सकता है? मान लीजिए हम लोग समंदर में हैं, समंदर में हम डूब रहे हैं और डूबते डूबते वहां बहुत सारे खतरा भी है। वहां पर शार्क्स है, वहां पर अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं जो आपको खाने आ रहे हैं। तो उस आपस को निकाल के, उसमें से निकाल कर ऊपर, उससे से थोड़ा ऊपर रख दिया, उस समुंदर से ऊपर थोड़ा सा रख दिया। उस ऊपर हवा में कितनी देर लटकेंगे हम? बहुत मुश्किल है। अगर हमको जमीन पर ले जाया जाए तो वहां पर बहुत सारे कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हम वैकुंठ में प्रवेश नहीं करेंगे, उस ग्रह में प्रवेश नहीं करेंगे और भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हमारा हमेशा खतरा रहता है फिर उस हवा से नीचे उस जल में गिरने का, उस भवसागर में गिरने का। तो उसी प्रकार जो लोग ब्रह्म ज्योति से आकर्षित रहते हैं, जो ब्रह्मवादी जिनको कहते हैं, जैसे शंकराचार्य ब्रह्मवादी थे, उन्होंने जो प्रचार किया वो ब्रह्म के ऊपर प्रचार किया, और काफी सारे उनके अनुयायी आज भी है जो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म से आकर्षित होकर उस तरफ वे अपना ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे माध्यम में हम जानते हैं कि भगवान फेस टू फेस कभी देख नहीं पाएंगे, वो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही
देखा जा सकता है। ब्रह्म ज्योति में ना तो यदा कदा परिवर्तन होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य उदय और अस्त होता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर में। सूर्य के उदय और अस्त होने की वजह से ही शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और ना अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास आता है, यानी कि अंतरंगा शक्ति के माध्यम से चल रहा है जो मोड्स ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, रजस और तमोगुण से प्रभावित नहीं है। शुद्ध सत्व में सदैव वह जो प्रकृति है वो शुद्ध सत्व में रहती है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं क्योंकि जहां मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूं। तो यहाँ पर जैसे इंसान को शरीर मिल जाता है वो बड़ा गर्व महसूस करता है। ब्रह्मा से लेके नीचे तक के योनियों में भी लोग बड़े गर्वित हो जाते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, किस बात का गर्व है हमें? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, ये है 4 गर्व हमारे। जन्म यानी कि ऊंचे खानदान में हमने जन्म लिया है, तो हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, ये है, हम वो है, इस प्रकार जन्म। ऐश्वर्य, हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना सोना है, ये है यहाँ पर गर्व करने की। श्रुति, श्रुता यानी कि हमारे पास इतना नॉलेज है, डिग्री है, पीएचडी है, आईआईटीएन हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ। श्री भी, मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे देखकर इतने सारे लोग आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के गर्व यहाँ पर जन्मेश्वर श्रुत श्री भी, ये हमारे पास यहाँ पर इस भौतिक जगत में इस प्रकार के गर्व हमारे। एधमाना मदहपुमान, और इसको बढ़ाने के लिए इंसान पूरा रात दिन कोशिश करता है। जिसके पास है वो उसको और बढ़ाना चाहता है, जिसके पास नहीं है उसे लाने की कोशिश करता है अपने जीवन में। यही सारा समय यही चल रहा है इस भौतिक जगत में, और इस प्रकार हम गर्वित होते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इस प्रकार गर्वित हो रहा हूँ, लेकिन वही आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा स्पृश्य, लेकिन आप में ऐसी कोई गर्व नहीं है कि आप अपने जन्म ऐश्वर्य और भगवान के ऐश्वर्य का कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप ऐसे ऐश्वर्य से गर्वित नहीं होते हैं। यह इसलिए आप परम है। तो इसीलिए इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वे माया से कभी स्पर्शित नहीं होते हैं। क्योंकि हम जो इस आकार में यहाँ पर भौतिक जगत में रहते हैं, हम माया से स्पर्शित हो जाते हैं और जन्मेश्वर श्रुत श्री भी इसके पीछे भागते हैं। तो इससे यह साफ स्पष्ट हो जाता है कि भगवान और हम में अंतर है। जो परम है उनका जो स्वरूप है वो भी परम है, और हमारा जो स्वरूप है इस प्रकार के बहिरंगा शक्ति से प्रभावित है। तात्पर्य में एक और बार यहाँ पर पढ़ता हूँ। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, परमेश्वर को अंशतः ही जाना जा सकता है, और वह भी एकमात्र भगवत भक्ति के द्वारा। ब्रह्मा जी को यह पता चल गया है, यानी कि ब्रह्मा जी को तपस्या के बाद यह पता चल गया है। तो तपस्या के माध्यम से ही यह पता कर सकते हैं। एक जगह खड़े होकर कोई ललकार नहीं सकता, अभी दिखाओ, पहले पता करवाओ फिर हम करेंगे भक्ति, ऐसा कोई नहीं कर सकता। पता चल गया है कि परमेश्वर कृष्ण के अनेकानेक सच्चिदानंद रूप है। उन्होंने ब्रह्म संहिता में परमेश्वर गोविंद के ऐसे अंशों का वर्णन निम्नवत किया है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत है। यद्यपि वे अनेकानेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण है। तो भगवान ही समस्त कारणों के आदि कारण है, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं। तो हमें इस प्रकार के महाजन ये न गतस्थ पंथ, महाजनों के वाक्यों से ही प्रभावित होना है। अगर हम महाजनों के बातों से भगवान को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रगति बहुत तेज होगी। यद्यपि वे सबसे पुराने व्यक्ति हैं, किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए वे सदैव तरुण रहते हैं। जैसे कि माया के 6 जो शारीरिक विकार है वे उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। उन्हें समझने के लिए भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है।
तो फिर अक्सर अक्सर लोग ये सोचते हैं कि फिर इतने सारे वेद पढ़ने के लिए क्यों कहते, इतना सारा दिया हुआ क्यों है, इतना सारा ये सब कि दिया हुआ है ताकि जो नहीं जानते हैं उन्हें पता कर सके। नियोफाइट डिवोटीज के लिए, जो नियोफाइट है, जो नहीं जानते हैं, कनिष्ठ है, उनको सबसे पहले ये पढ़कर सीखना है भगवान के स्वरूप को कि कैसा है। और जब इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से सीखेंगे, समझ जाएंगे, फिर भगवान की सेवा का भाव आएगा। और उस सेवा के भाव के माध्यम से जब तपस्या करेंगे, तब जाकर हम भगवान को सामने सामने जब देखेंगे, हम उन्हें पहचान पाएंगे। भगवान के यथारूप को समझने का एकमात्र उपाय या तो भगवत भक्ति है, या तो ऐसे भगवत भक्त के पास जाना जिसके हृदय में भगवान सदैव बसते हो। भक्ति की सिद्धि से यह समझा जा सकता है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का केवल आंशिक स्वरूप है। यह हम भगवद गीता में देख चुके हैं। और भौतिक सृष्टि में उनके 3 पुरुष विस्तार उनके स्वांश है। जैसे भगवान के 3 विस्तार, 3 विस्तार भगवान के कौन बता सकता है? पुरुष अवतार प्रभु जी, कालोदकशाही प्रभु जी विष्णु, जी, कालोदकशाही विष्णु और श्री रोदकशाही विष्णु। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये 3 विस्तार तो भगवान के स्वांश है। ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश में कल्पों में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, और वैकुंठ लोक में कोई सृजनात्मक कार्यकलाप नहीं होते। वहां कोई सृजन, और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सृजन एवं अंत होता है, सृजन पालन अंत इत्यादि, इसके लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी नष्ट कर देते हैं। दोबारा जब भगवान की इच्छा होगा, दोबारा सृजन पालन एवं अंत होगा, दोबारा भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश बनेंगे। इस प्रकार ये चलता ही रहता है। लेकिन ऐसा कोई वहां पर इस प्रकार का सृजन पालन और तो यानी कि इस वजह से भगवान सदैव अपने आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूप में वहां पर निवास करते हैं। काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से ही सुस्पष्ट हो जाता है। काल का प्रभाव नहीं है वहां पर, प्रभाव की अनुपस्थिति है। काल यानी कि जैसे कि काल हम देखते हैं, यहाँ पर काल का क्या प्रभाव है? हमारे आयु को क्षीर्ण करती, आयु को कम करते रहती है हर पल। ये काल का वैसा वहां पर नहीं हो, यानी कि वहां पर इस प्रकार का बुढ़ापा, बीमारी, जन्म, मृत्यु इत्यादि ये सब नहीं है। इसको कुंठलोक कहते हैं, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। बै विदाउट, बै विदाउट, बै कुंठ, विदाउट कुंठ इज वैकुंठ। तो वहां पर ये सब नहीं है। भगवान के दिव्य शरीर की किरणें अथवा असीम ब्रह्म ज्योति भौतिक शक्ति के प्रभाव से अवरुद्ध नहीं होती है। भौतिक जगत में भी आदि सृष्टा स्वयं भगवान है। वे ब्रह्मा का सृजन करते हैं, जो भगवान से शक्ति प्राप्त करके परिवर्ती सृष्टा बन जाते हैं। तो अक्सर लोग यह समझते हैं कि ब्रह्मा जी के पहले कोई नहीं था, ब्रह्मा जी ने सृजन प्रारंभ किया और फिर विष्णु जी आए और उन्होंने पालन किया, फिर शिव जी अंत में नष्ट करते हैं। ये तीनों के ऊपर कोई और नहीं है, ऐसा मूर्ख लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी जो सबसे पहले जो प्रकट हुए, जो भगवान के नाभि से प्रकट हुए, कमल पर, कमल के फूल पर। और ब्रह्मा जी भगवान का पालन, आदेश पालन करते हुए ब्रह्मा जी सृजन करते हैं। उसी प्रकार भगवान का आदेश पालन करते हुए विष्णु स्वयं, वे स्वयं पालन करते हैं। और इसी प्रकार भगवान का आदेश पालन करते हुए जब नष्ट करना होगा, शिव जी से नष्ट करते हैं। तो ये केवल और केवल भगवान की, श्री कृष्ण के इच्छा के माध्यम से ही चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस श्लोक में किस अच्छी तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि ये जो स्वरूप है भगवान का, यह सच्चिदानंद रूप सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर आपका इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।